अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जहां मजदूर भी करोड़ों कमाता है, जहां ट्रांसपोर्ट पूरे मुल्क में फ्री है। ये दुनिया के सबसे अमीर ममालिक में से एक है। ऐसा मुल्क जिसके लोग अमीर भी हैं और अयाश भी हैं। जो शख्स भी यहाँ काम के लिए चला जाए, उसकी एक नस्ल आराम से घर बैठ कर खा सकती है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं सबसे महंगे और सबसे अमीर मुल्क लग्जमबर्ग की। इस मुल्क में कैसे जा सकते हैं और कैसे नौकरी हासिल कर सकते हैं, यहाँ के लोग कैसी जिंदगी गुजारते हैं, इसकी तारीख क्या है, क्या राज है इस मुल्क के अमीर होने का, इस मुल्क के खूबसूरत मकामात कौन से हैं, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चले अब निकलते हैं लग्जमबर्ग के एक शानदार सफर पर। लग्जमबर्ग का ऑफिशियल नाम ग्रैंड डची ऑफ लग्जमबर्ग कहा जाता है। मगरबी यूरोप का छोटा सा लेकिन इंतहाई खुशहाल और तारीखी मुल्क है। ये एक लैंड लॉक कंट्री है जिसके किसी भी इतराफ से समुंदर नहीं लगता। इस मुल्क की सरहदें शमाल और मगरिब में बेल्जियम, मशरिक में जर्मनी और जनूब में फ्रांस से मिलती हैं। ये यूरोप के सबसे छोटे ममालिक में से एक है, जिसका कुल रकबा 2586 मुरबा किलोमीटर है। इस मुल्क का दारुल हुकूमत भी लग्जमबर्ग सिटी है। इस मुल्क की कुल आबादी सिर्फ 6,81,000 के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 169वें नंबर पर आता है। ये मुल्क तो छोटा सा है, लेकिन दुनिया के सबसे अमीर तरीन ममालिक में आता है। इस मुल्क में आपको आम लोग जो नजर आएंगे वो करोड़पति से कम नहीं होंगे। इस मुल्क में बोले जाने वाली जुबान लग्जमबर्गी, फ्रांसीसी और जर्मन है। इस मुल्क में आईनी बादशाहत कायम है। लग्जमबर्ग की जीडीपी $96 बिलियन है और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। $1,37,000 यहाँ के लोग सालाना कमाते हैं, मतलब सभी करोड़ों कमाते हैं। दुनिया में सबसे बेहतरीन जिंदगी गुजारने के लिहाज से भी यहाँ के लोग दूसरे नंबर पर आते हैं, जबकि पहला नंबर सिंगापुर का है। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी यूरो है, जो पाकिस्तानी 327 रुपए के बराबर है। इस मुल्क में 88% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि 12% लोग गाँव में आबाद हैं। अगर बात की जाए मजहब की, तो 87% लोग रोमन कैथोलिक मजहब से ताल्लुक रखते हैं, जबकि 13% लोगों का ताल्लुक दूसरे मज़ाहब से है। इस मुल्क को यूरोप का फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है। ये ऐसा मुल्क है जहां गरीब भी करोड़पति है, क्योंकि इस मुल्क की एवरेज सैलरी 1 लाख यूरो सालाना है, जो पाकिस्तानी 3,29,00,000 रुपए के बराबर बनती है। आप इस मुल्क के अमीर होने का अंदाजा यहाँ से भी लगा सकते हैं कि लोगों के पास गाड़ियाँ बड़ी तादाद में मौजूद हैं। कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल नहीं करता था। इसी वजह से गवर्नमेंट ने पूरे मुल्क का ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिया है। बस, ट्रैम, ट्रेन सब कुछ यहाँ बिल्कुल फ्री है, ताकि लोग गाड़ियाँ छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। दोस्तों, कहने को अमेरिका, रूस, चीन, जर्मनी दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी रखते हैं, लेकिन कमाई के मामले में एक छोटा सा मुल्क इन्हें पीछे छोड़ देता है। अगर आपको जिंदगी में जल्दी करोड़पति बनना है तो आपको इस मुल्क में आना पड़ेगा। दोस्तों, ये पूरा मुल्क आपको साफ सुथरा नजर आएगा। सड़कें तो ऐसे लगती हैं जैसे अभी नई बनी हों। दुनिया के तमाम बड़े बैंकों के हेड ऑफिस भी इसी मुल्क में मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ हमेशा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है और इसके अमीर होने का एक राज भी यही है। ये मुल्क सैर के लिहाज से भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि कैसे जाया जाए। चले मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी मौजूद नहीं, लेकिन अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान में मौजूद बेल्जियम एम्बेसी इसका वीज़ा प्रोसेस करती है। अगर आप काम के घर से जाना चाहते हैं तो नौकरी आपको पाकिस्तान से अप्लाई करना होगी, जिसके लिए बहुत सी वेबसाइट्स मौजूद हैं। नौकरियों में बैंकिंग सेक्टर और आईटी से रिलेटेड नौकरियां सबसे ज़्यादा होती हैं। ये एक शेंजन कंट्री है, इसलिए वीज़े की तमाम रिक्वायरमेंट्स शेंजन की हैं, जो आप VFS ग्लोबल की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। इस वक्त 2025-26 की पॉलिसी के मुताबिक 75 से 80% वीज़ा रेशो है। इसकी ऑफिशियल वीज़ा फीस सिर्फ 90 यूरो है। जॉब्स देखने के लिए आपको enmoviejob.com की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, जहां बहुत सी जॉब्स मौजूद हैं। लेकिन यहां आपको एक अहम बात बताता चलूं, आप लग्जमबर्ग तभी जा सकते हैं अगर आपके पास कोई हुनर मौजूद हो, क्योंकि लग्जमबर्ग के लोग हुनरमंद और क्रिएटिव माइंड के होते हैं। इसलिए ये दुनिया से सिर्फ क्रिएटिव
और हुनरमंद लोगों को ही बुलाते हैं। इसके अलावा बहुत सी और भी वेबसाइट्स मौजूद हैं जहां से आप नौकरियां ढूंढ सकते हैं, जिनका नाम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जब भी नौकरी हासिल करें तो ADEM का सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। ये लग्जमबर्ग की नेशनल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है। इसकी वेबसाइट पर जाकर आप सर्टिफिकेट को वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये बताने का मकसद ये है कि आप फ्रॉड से बच सकें। दोस्तों, 2 साल पहले तक सिर्फ यूरोपियन लोग यहाँ आकर नौकरी कर सकते थे, लेकिन 2 साल पहले ऐसी पॉलिसी बनाई गई है कि पूरी दुनिया से कोई भी आकर काम कर सकता है। इसी वजह से हमारे मुल्क में लोग इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। इस मुल्क में काम करने के लिए आपको फ्रेंच जुबान जरूर आनी चाहिए। ये मुल्क नौकरी आसानी से नहीं देता, लेकिन कोशिश जरूर करनी चाहिए। इस मुल्क में टूरिस्ट भी बड़ी तादाद में आते हैं क्योंकि ये बहुत खूबसूरत और तारीखी मुल्क है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 15 लाख लोगों ने इसका विजिट किया। यह है लग्जमबर्ग का खूबसूरत एयरपोर्ट, जो अंदर से भी बहुत जदीद है। एयरपोर्ट से निकलते ही आपको साफ सुथरा और खूबसूरत शहर नजर आएगा। इस मुल्क में सर्दी भी बहुत ज्यादा पड़ती है। आबादी कम होने की वजह से आपको रश भी कम ही नजर आएगा। इस शहर में आपको दुनिया की सबसे लग्जरी गाड़ियां भी देखने को मिलेंगी। दुनिया में सबसे पहले शेंजन वीजे का आगाज भी लग्जमबर्ग से ही हुआ था। शेंजन इस मुल्क के एक गांव का नाम है, जहां 1985 में शेंजन वीजे की पॉलिसी साइन की गई थी। लग्जमबर्ग शहर के नीचे बहुत सी टनल मौजूद हैं, जो इस मुल्क के दफाई निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए बनाई गई हैं। इस शहर का आर्किटेक्चर भी हिस्टोरिकल है। खूबसूरत इमारतें आपको हर तरफ नजर आएंगी। इस मुल्क में 740 पाकिस्तानी भी आबाद हैं, जो ज्यादातर पुर्तगाल, इटली और फ्रांस से आकर आबाद हुए हैं। और यहाँ आने की सबसे बड़ी वजह यह है कि ये दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी देने वाला मुल्क है। लग्जमबर्ग में बहुत से ऐसे किले भी मौजूद हैं जो कुरून वस्ता की याद को ताज़ा करते हैं, जिनको देखकर आप तारीख को भी जान सकते हैं। ये मुल्क इतना तारीखी है कि इस छोटे से मुल्क में 100 से भी ज्यादा किले मौजूद हैं, जिसमें व्यांडन कैसल सबसे ज्यादा फेमस है और ये दरिया के किनारे वाक़या है। इसे 11वीं सदी में तामीर किया गया था। इस किले को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खुला रखा जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा शराब पीने वालों में भी लग्जमबर्ग पहले नंबर पर है और इसी वजह से इस मुल्क की नाइट लाइफ भी बहुत फेमस है। रात को सड़कों पर आपको लोग नजर आएंगे। क्लब, बार सारी रात खुले रहते हैं क्योंकि यहाँ सभी अमीर हैं, जिसकी वजह से अयाशी भी बहुत ज्यादा है। इस मुल्क के अमीर होने की एक वजह यह है कि यहाँ 140 से ज्यादा यूरोपियन बैंक हैं और इस मुल्क को टैक्स हेवन भी कहा जाता है। मतलब दुनिया के अमीर लोग अपना करप्शन का पैसा यहाँ छुपा सकते हैं और ये मुल्क उनसे नहीं पूछेगा कि पैसा कहाँ से आया है। इस मुल्क में क्राइम की रेशो भी 0 है और ये मुल्क किसी भी दूसरे मुल्क के साथ नहीं लड़ता, जिसकी वजह से इस मुल्क के फौजी सिर्फ 450 हैं और सिर्फ 2 हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। इसी वजह से इस मुल्क का दफाई बजट भी ना होने के बराबर है। यहाँ के लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं। 16 साल तक तालीम हासिल करना लाजमी है, जिसकी वजह से इस मुल्क का लिटरेसी रेट 100% है। मतलब पूरा मुल्क ही पढ़ा लिखा है। दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा स्टील पैदा करने वाली कंपनी भी लग्जमबर्ग में है, जो एक इंडियन शख्स लक्ष्मी मित्तल की है। ये शख्स आज अरबों रुपए का मालिक है। दोस्तों, ये मुल्क कुदरती खूबसूरती से भी मालामाल है। पूरे मुल्क में हरे भरे जंगल और नदियां हर तरफ मौजूद हैं। लग्जमबर्ग सिटी का ओल्ड टाउन भी बहुत शानदार है। पत्थर की गलियां और कदीम घरों के दरमियान से गुजरते हुए आप तारीख में चले जाते हैं। इस इलाके को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। लग्जमबर्ग के बहुत से ऐसे शहर हैं जो स्विट्जरलैंड से मिलते जुलते हैं, जैसे मूसली वैली, जो नदी के इर्द गिर्द वाक़या है। इस वादी का खूबसूरत नज़ारा बिल्कुल स्विट्जरलैंड की तरह है। इस शहर को शराब का शहर भी कहा जाता है, जहां सबसे ज्यादा शराब बनाई जाती है। लग्जमबर्ग सिटी के बाद दूसरा अहम शहर एक्टरनॉच है, जो जर्मनी के बॉर्डर के करीब वाक़या है। ये मुल्क का सबसे कदीम शहर है, जो 7वीं सदी ईस्वी में आबाद किया गया था। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी, लग्जमबर्ग दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जिसका वजीर आज़म भी हम जिन्स परस्त है और इसका नाम बीटल है। इस मुल्क की तारीख भी बहुत कदीम है। 58 कबल मसीह में सेल्टक कबीले ने इसे आबाद किया, जिसके बाद ये रोमन एम्पायर का हिस्सा बन गया। 963 ईस्वी में लग्जमबर्ग खानदान ने यहाँ अपना किला तामीर किया, जिसके नाम से आज इस मुल्क का नाम रखा गया है।
1443 में नीदरलैंड के खानदान बरगंडी ने इस पर कब्जा कर लिया। 1795 में फ्रांस ने कब्जा कर लिया। 1815 में इस पर नीदरलैंड काबिज हो गया, जिसकी वजह से आज भी इसका नाम ग्रैंड डची है। 1890 में इस मुल्क को मुकम्मल आज़ादी मिली। 1957 में यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बन गया। 2000 में आईनी बादशाहत कायम हुई, जिसके बाद ये मुल्क तरक्कियों की बुलंदियों पर चला गया। अल्लाह ताला आपके लिए बेहतर रिज़्क़ के मौक़े अता करे, आमीन। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा। अपना और दूसरों का ख्याल रखें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।